क्योंकि ये बयान से पूरे भारत में सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म के गुरुओं को बहुत आहत पहुँचा है। वाकई ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ नफरत फैलाने वाले बकई है, सोचने समझने वाले की भी बात है। ये फूहर बात कही जा सकती है। वो शिक्षा मंत्री है, पीजी ग्रेजुएट, साइंस से पीजी ग्रेजुएट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कोऑर्डिनेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ माना गया है। हालांकि इसको लेकर अब देश में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा सहित सुशील मोदी ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर कड़ा टिप्पणी करते हुए इनके इस्तीफे की मांग की है। अब ऐसे में अयोध्या के धर्मगुरु परमहंस आचार्य ने इस्तीफे की मांग शिक्षा मंत्री से कर दी है। हालांकि इस समय कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बारे में अब आम जनता क्या सोचती है, जबकि शिक्षा मंत्री ने धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। चलते हैं आम लोगों के पास। ये बताइए अरुण जी कि किस तरह से इस बयान को देखते हैं धर्म ग्रंथ पर रामचरितमानस धर्म ग्रंथ। देखिए, जहाँ तक शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है रामचरितमानस पर, वो घोर निंदनीय है। क्योंकि ये बयान से पूरे भारत में सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म के गुरुओं को बहुत आहत पहुँचा है। हम बिहार सरकार से ही मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री को अविलंब बर्खास्त करें। अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी बयान को। हम तो मामला को न्यायालय में भी ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि हिंदू धर्म को बहुत भारी ठोस पहुँचा है। इससे पूरा आहत है भारत में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले। ऐसे मंत्री को तो अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या सोच है आपकी? क्या बोले हैं? रामचरितमानस पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि यह ग्रंथ जो है भेदभाव करने वाला, वाकई ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ नफरत फैलाने वाले बकई है, सोचने समझने वाले की भी बात है। वो शिक्षा मंत्री रहते हुए इस तरह का अगर बयान दिए हैं तो उस बयान में बहुत सारे सोचने की क्षमता जिन व्यक्तियों में है वो सोच सकते हैं। वो क्या बोले, कुछ ऐसे उसमें लिखे हुए तथ्य हैं जिससे पिछड़े समाज को शिक्षा से वंचित रखने का जो लिखा हुआ है उस पर वो बोले हैं। वो तो वाकई देखा जा रहा है शुरू से, आज से थोड़ी। ये हमारा देश जिस समय आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से उन लोग का आधिपत्य जमा हुआ है। पिछड़ा समाज को किसी को शिक्षित होने दिया। पिछड़ा समाज को जगाने वाले अंबेडकर को थोड़ी धर्म को त्याग करना पड़ता। तो जो भी बोले हैं वो सच बोले हैं। और एक बात और कहता हूँ कि जो परमहंस महाराज जो खुद समाधि लेने वाले दोगले चरित्र के वाले सनातन धर्मी कहलाते हैं, ऐसे लोग को तो बीच चौराहे पे खड़े करके ला के इनकाउंटर करना चाहिए। 10 करोड़ वो कह देगा, उसको कह दीजिए पटना सिटी के तमाम जनता उसके खिलाफ 10 नहीं 1 लाख करोड़ रुपया जुटा के दे देगा, उसको बीच चौराहे पर काउंटर कीजिए। वो सनातन धर्मी कहलाता है और इस तरह का बयान देता है। यही सनातन धर्म सिखाता है क्या? मैं इनके सपोर्ट में हूँ, वो सही बोले हैं। अगर आज ऐसा समाज शुरू से रहता तो ऐसा शब्द उसमें वर्णित नहीं रहता। और रामचरितमानस वाल्मीकि जी की रामायण को कहाँ दबा दिया गया, तुलसी को कहाँ ले जाया गया, वो सब देख रहा है दुनिया। ऐसा नहीं है। अब पिछड़ा समाज जगा है, अब बोलने लगा है। गाँव कुछ बहुत सारे चीज़ निकल के आएंगे अभी धीरे धीरे। जैसे मांझी जी कैसे बोलते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, हम भी राम को नहीं मानते हैं। राम के विचारों को मैं मानता हूँ। उनका जो विचार था सेवड़ी जैसे लोग का जूठा फल खाने का, वो नाभिक जी थे, उनके नाव पर चढ़ के उनसे प्रेम करने का, वो विचार को मैं मानने वाले लोग हूँ। और ये सब तथा कथित उलझन में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जनता को। वो सच बोले हैं शिक्षा मंत्री रहते हुए, और उनको मैं समर्थन करता हूँ। आप किस तरह से कहते हैं शिक्षा मंत्री बयान? बिल्कुल सरासर हिंदुओं का भावना को आहत करने वाला उनका बयान है। और ये उनका बयान नहीं है, ये उनके पार्टी के मुखिया का बयान है। ये वोट बैंक का बयान है, आने वाले चुनाव के संदर्भ में दिया गया बयान है। ये एक
कम्युनिटी का वोट पाने के लिए हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। इससे हिंदू धर्म बहुत आक्रोशित है। ये धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने वाला बयान है। ये सिर्फ एक माइनॉरिटी का वोट पाने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट किया गया है। इस बयान को कोई मतलब नहीं है। इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तुलसीदास जी ने जो चौपाई में कहा है उसको वो किसी जाति विशेष पर नहीं कहे हैं। उसको ये दुष्टों को विद्या देना ये सांप को दूध पिलाने के बराबर है। और इसको एक जाति विशेष अति पिछड़ा जाति को जोड़कर नीच जाति से जोड़कर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। ये माइनॉरिटी का वोट बटोरने के लिए हिंदू धर्म को बार बार चोट पहुंचाने का काम करते हैं महागठबंधन के नेता लोग। आखिर इस तरह के बयानबाजी क्यों किए जाते हैं? क्या है, किस रूप में देखते हैं? इस तरह के बयानबाजी फूहर बात कही जा सकती है। वो शिक्षा मंत्री है, पीजी ग्रेजुएट, साइंस से पीजी ग्रेजुएट है, और वो उस दीक्षांत समारोह में बोल रहे हैं जहाँ की नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा की जो यूनिवर्सिटी था उसके इतिहास को अगर ये पढ़े होते, जहाँ की इतने ज़्यादा पांडुलिपियाँ थी, जहाँ विदेशों से आते थे लोग पढ़ने, बच्चे पढ़ने आते थे, वहाँ पे पढ़ के उन्होंने कितना ज़्यादा उन लोगों ने विकास किया। और उस पांडुलिपि को मुगलों ने जलाया था, मुगल शासनकाल में उसको जलाया गया, कितना तहस नहस किया गया और कितना धर्म के प्रति उन्होंने बेरुखी अपनाई। अगर मुगल शासन को देखा जाए तो सारा जो है तोड़ फोड़ के तो उन्होंने की थी। ये चूँकि मधेपुरा से जीते हैं और पप्पू यादव और निखिल मंडल को हरा के जीते हैं, यहाँ से उनकी लगती है कि धरती खिसक रही है। वो कुंवर अपना ये वोट बैंक की राजनीति के चलते उसको अपना मुस्लिम कास्ट को मिलाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए पत्रकार जो भी बंद हुए, न्यूयॉर्क की घटना, अमेरिका की घटना, जहाँ की ऐसा केवल इस्लाम के विरुद्ध बुरी सी बात कही गई थी, तो 7-6 पत्रकारों को उन्होंने जिंदा एकदम ऑफिस में जाके गोली मार के किया। अगर इनकी ज़्यादा अगर ये है तो ज़रा इस्लामिक धर्म के बारे में कुछ बोल के देखें कि क्या स्थिति बनती है। अभी एक महिला ने जो इतनी पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने केवल इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी सी बात करी तो सर से धर जुदा करने की बात आ गई। ये सब बहुत ख़राब बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप लोकल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि हम हिंदू को बांट के वहाँ 3 जाति का समीकरण बना के जीतेंगे, तो ये बहुत गंदी बात है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आप 60 वर्ष के हो गए और अब प्रोफेसर भी हैं। अब प्रोफेसर का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह से पैसा ले रहे हैं, बिहार सरकार से पैसा ले रहे हैं, फिर विधायक का पैसा ले रहे हैं, दोनों जगह से पैसा ले रहे हैं और इस तरह की बातें करते चलते हैं। क्या पढ़ा पाएंगे आप? क्या पढ़ाए होंगे बच्चों को? ये गंदी बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आपको। आप एक अच्छे शिक्षा मंत्री के पोस्ट में हैं, सही में कहा जाए कि अभी भी आपको शिक्षा की आवश्यकता है। आप लगता है कि साइंस ग्रेजुएट होकर पूरा इतिहास को अपना भूल गए। ये आपका क्या देखिए, रामचरितमानस के बारे में जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बोले हैं बहुत गलत है, वो हिंदू धर्म को ठोस पहुँचेगा। इसलिए महागठबंधन सरकार के मंत्री सीएम नीतीश कुमार से गुजारिश करते हैं इनको मंत्री पद से हटा दिया जाए, क्योंकि ये समाज में और देश में लड़ाई लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। इससे मुस्लिम खुश होगा और एक हिंदू होते हुए रामचरितमानस को अफवाह फैलाने वाला बात कर रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे सरकार से, इनको मंत्री पद से जितने जल्दी हटा के और देश आगाज का। तो चलिए, हर तरह की प्रतिक्रियाएं आम जनता की देखी जा रही है और जिस तरह से रामचरितमानस पर विवादित बयान आया है चंद्रशेखर जी का, उसके बाद लोग जो हैं गुस्से में हैं। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।